शुरू हो गई है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं महेंद्र जी बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, इसलिए उठ रहा है क्योंकि सब और ये देखा गया है कि पूरा का पूरा जो राजतंत्र है वो बाबुओं के हाथ में गिरफ्त हो गया है, बड़े बाबुओं के हाथ में गिरफ्त हो गया है। इसलिए हर इलाके से मांग उठने लगी है कि हमें हमारे यहाँ जिला केंद्र बनाइए और बड़े बाबू को, जिला कलेक्टर को हमारे यहाँ बिठाइए, तभी विकास होगा, तभी हम मिल सकेंगे, तभी हमें सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा नहीं है सब कुछ भी। जन सुनवाई का अधिकार दे दिया, लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम दे दिया जी। इस सरकार ने ऐसे ऐसे काम दे दिए हैं कि उसके लिए एक आम आदमी ये चाह रहा है कि हम भी जो है उस कलेक्टर को देखें, उस कलेक्टर से मिले। तो आज हमारे इलाके में कई बार कलेक्टर ऐसे ऐसे गाँव तो में आपका मानना है, लोग... महेंद्र जी आपका मानना है कि हर कस्बे में कलेक्टर को बिठाना चाहिए? हर कस्बे में नहीं बैठाना चाहिए साहब, वो तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बैठ गया कलेक्टर। तो हर कस्बे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना देना चाहिए नहीं, जो क्योंकि जो हर कस्बे के आम आदमी की ये डिमांड है कि जिला कलेक्टर को मैं भी देखूं कैसा होता है। मांग करने का सबको अधिकार है साहब, मांग करने का। आज किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी जनप्रतिनिधि है वो मांग कर सकता है, लेकिन वो तो कमेटी तय करेगी कि किस मापदंड के अनुसार कौन सा जिला बनने की जो योग्यता रखता है उसी को बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी ये जिले बन जाएंगे और कितनी जल्दी आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी? अभी कमेटी ने अपना काम स्टार्ट किया है, समय लगेगा सर। धन्यवाद महेंद्र जी। तो कुल मिलाकर दबी दबी जबान में, क्योंकि सत्ताधारी दल के हैं अश्विनी, तो बड़ी दबी दबी जबान में अपनी सरकार की बुराई भी नहीं कर सकते, लेकिन दबी दबी जबान में एक बात तो बता दी कि जिला कलेक्टर को सब देखना चाहते हैं और ये बार बार बता रहे हैं कि बहुत लोग 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, यानी कि बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, छोटे छोटे कामों के लिए उनको जिले के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये राज अंग्रेजों से भी बुरा राज है जो आम लोगों को मजबूर करता है बार बार 200 किलोमीटर दूर चक्कर लगाने के लिए। यही जिस बात की चर्चा है, यदि बाद में आम आदमी का कहीं ना कहीं दर्द साफ नजर आता है। प्रताप जी, कुछ और जिले भी हैं, कुछ और शहर भी है, चाहे बात बयाना की हो, चाहे बात बहरोड की हो, चाहे बालोतरा की, यहां से भी मांग उठ रही है कि जिला बनाया जाए। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, क्यों उनके शहर जिले बने, आइए सुन लेते हैं। बयाना जो है सब डिवीजन बहुत पहले समय से पुराना सब डिवीजन है। औद्योगिक दृष्टिकोण से कम से कम ये कि हजारों मशीन, पत्थर व्यवसाय की यहाँ पर कार्यरत है। विदेशी पर्यटकों का आना जाना भी यहाँ पर रहता है और यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं कि यहाँ पर बयाना जिला बनने की सक्षम मतलब ये कि जगह है। बयाना काफी प्राचीन स्थान रहा है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं। बयाना की भौगोलिक व्यवस्थाओं को देखते हुए बयाना जिस प्रकार के संसाधन है, रेलवे से जुड़ा हुआ है, काफी यहाँ पे संसाधन है, बयाना के और पास का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उन सब को देखते हुए बयाना को जिला बनाना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक स्व अवसर मिल सके, उनको रोजगार के अवसर मिल सके। एक तो बयाना क्षेत्र भौगोलिक स्थिति से काफी बड़ा है और रेलवे जंक्शन भी है। यहाँ से आगरा की तरफ भी काफी ट्रेनें जाती हैं, दिल्ली मुंबई ट्रैक भी है। इसके अलावा जयपुर के लिए भी यहाँ ट्रैक है। करीब दिन भर में 40 से 45 गाड़ियाँ यहाँ होकर निकलती हैं। दूसरा देखा जाए, बयाना क्षेत्र में 45 ग्राम पंचायतें, रूपबास में भी 35 ग्राम पंचायतें और बैर, भुसावर, उज्जैन और रूपबास बयाना को सबको ले लिया जाए तो बयाना को जिला बनाया जा सकता है। कई सालों से बयाना को जिला बनाने की जो मांग चल रही है, व्यापार महासंघ उसके लिए प्रयास कर रहा है। ये हमारे बयाना को जिला बनाने की मांग पिछले 15 वर्षों से चल रही है, जिसको बयाना विकास मंच ने नए सिरे से युवाओं व विद्यार्थियों के सहयोग से नए सिरे से उठाया है। क्योंकि हमारे दिल में एक अजीब सी टीस थी। बयाना में 45 ग्राम पंचायत है, जिसमें सामंतगढ़ गाँव में धौलपुर की सीमा पर है, जिसकी दूरी बयाना से 50 किलोमीटर दूरी पर है। तो मुझे लगता था कि वो अगर उनका जिला मुख्यालय के लिए काम पड़ता है तो वहाँ से सीधा संसाधन के मार्ग नहीं है, तो उनको पहले बयाना आना पड़ता है 50 किलोमीटर, फिर बयाना से भरतपुर यानी कि 44 यानी कि 94 किलोमीटर। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो बयाना एक बहुत महत्वपूर्ण जगह। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ये राणा सांगा और बाबर का जो युद्ध था वो युद्ध बयाना में हुआ था। किसी जमाने में उत्तर भारत का मुख्य द्वार, सिंह द्वार जिसे बोलते हैं, बयाना हुआ करता था कि अगर किसी को उत्तर भारत में प्रवेश करना है तो सबसे पहले बयाना के किले पर कब्जा करना होता था। बयाना तहसील के सारे लोग सभी चाह रहे हैं कि एकजुट होकर कि बयाना जिला बने, और मैंने भी प्रण किया है कि जब तक बयाना जिला नहीं बनेगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा, बयाना को जिला बना कर रहूंगा। पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को देखते हुए भी यहाँ मुगल कालीन और कृष्ण के अवतार के टाइम से ही यहाँ शासक
इस टाइम में जनसंख्या की वृद्धि के देखते हुए, क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बयाना को जिला बनाना बहुत ही जरूरी है। बालोतरा जिला बनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो 28,500 वर्ग किलोमीटर में है, और 28,500 वर्ग किलोमीटर में होने से एक किनारा दूसरे किनारे से करीबन 300-350 किलोमीटर दूर रहता है। और जिला मुख्यालय बाड़मेर से भी शामुजा गांव जो लास्ट गांव है, जो पाली, जालोर, जोधपुर से जुड़ता है, वो करीबन 200 किलोमीटर दूर रहता है। छोटे मोटे हर काम के लिए बाड़मेर जाना पड़ता है। हमको बहुत असुविधाएं हैं। यहाँ यदि जिला होता तो हमारा विकास होता, बहुत अच्छा क्षेत्र का विकास होता। छोटे मोटे हर काम के लिए बाड़मेर नहीं जाना पड़ा, समय और पैसे दोनों का अपव्यय होता है। केवल मांग नहीं है बहरोड का जिला बनाने की, बल्कि ये बहरोड और राठ क्षेत्र का हक है। अपने हक के लिए मांग करना नहीं, हक के लिए लड़ाई करने की बात है। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा क्षेत्र राठ क्षेत्र है। इसके अंदर प्रगति तभी हो सकती है जब हमारे इस क्षेत्र को जिला घोषित किया जाए, और हमारे आसपास जो एक अच्छा खासा जो टाउनशिप साथ में है वो बहरोड ही आता है, क्योंकि बहरोड फुल्ली डेवलप्ड है। और जहाँ तक हमारे रेवेन्यू के हिसाब से फर्टाइल की उसकी बात है, उसमें भी जो है उसका अपना एक अलग वो रखता है। बहरोड के साथ नीमराना और इंडस्ट्रियल एरिया, बहरोड इंडस्ट्रियल एरिया और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पोर्ट, ड्राई पोर्ट वगैरह सब कुछ बन रहा है। उसको देखते हुए अलवर अपना बहरोड जिले में अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन का भी पूरा हब बनता जा रहा है। मेडिकल कॉलेजेस वगैरह और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इन चीज़ों को इस देखते हुए, और हाईवे के साथ में है, तो उस चीज़ को देखते हुए हम बहरोड को जिले बनाने के लिए अपना तो आपने देखा कि हर ओर से जिला बनाने की मांग किस तरह से जोर पकड़ रही। प्रताप जी, कुछ और शहरों का हमने देखा, वहां के लोगों का जो दर्द है वो हमने सुना। क्या लगता है कि हर जब मांग उठती है तो जायज है और उसे जिला बना दिया जाए? अश्विनी, जायज हर मांग है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने विधायकों को सुना और आम लोगों की बात भी सुनी। तो कुल मिलाकर सबकी एक ही डिमांड है, विकास की डिमांड है। जब वो देखते हैं कि राजधानी चमचमा रही है, जिले चमचमा रहे हैं और हम वैसे के वैसे बैठे और अविकसित से पड़े हुए हैं और विकास की एक किरण भी नहीं पहुंच रही है, तो हर जगह ये डिमांड उठनी लाजमी है। और लोगों को ये एक भ्रम हो गया और ये विश्वास हो गया है कि लगने लगा है उन्हें कि यदि जिला केंद्र बनता है तो विकास होगा। इस भ्रम की स्थिति को सरकार को तोड़ना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज यदि मान लो ब्यावर को जिला बना दिया गया है तो ब्यावर में से ही कोई दूसरे कस्बे, खर्चे भी बढ़ जाएंगे सरकार के लिए। खर्चे बढ़ने से बड़ी बात यह है कि ब्यावर बनने के बाद ही कुछ दिनों बाद वहां से 20 किलोमीटर दूर वहां विकास की मांग होगी, कहा जाएगा कि इसको भी जिला बनाया जाए। कुल मिलाकर ये यदि विकास का सही वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, और यदि विकास की जो रोशनी है वो हर कोने तक नहीं पहुंचेगी, तो इस तरह की मांग उठेगी। कुल मिलाकर सरकार को चाहिए कि जिला वो अपनी सुविधा के लिए बनाए, जनता की डिमांड के लिए। इस कारण से नहीं बनाए कि विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता विकास चाहती है। जनता चाहती है कि हमारे यहाँ भी विकास की रोशनी पहुंचे। और जिले जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के माध्यम से ही विकास को कंट्रोल किया जा रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए, हमारे नीति नियंताओं को, योजनाकारों को चाहिए, इन दोनों को अलग करे, विकास की रोशनी को हर गांव तक पहुंचाए, जिससे कम से कम इस बात विकास की है, बात सुविधाओं की है, बात आमजन की है। राजनीति ना हो इसमें और सुविधाएं आम जन तक पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं जो जिला बनाने की मांग बार बार उठती रहती है उस पर काबू पाया जा सकता है। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल फिर नए मुद्दे के साथ आम आदमी की नई आवाज के साथ होंगे हाजिर। नमस्कार।